Hello students, in this lecture we are going to discuss what should be your CSAT strategy. आजकल यूपीएससी सीसैट को काफ़ी ज़्यादा टफ करते जा रहा है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू सीसैट. तो लेट अस डिस्कस कि आपकी सीसैट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा सो दैट यू कैन इजीली सेल थ्रू सीसैट एग्जामिनेशन. तो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है दैट यू नीड टू डिसाइड फर्स्ट दैट व्हाट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट. यू विल हैव टू केयरफुली इवेलुएट कि आप इंग्लिश जो कि पैसेजेस होते हैं वो पहले करोगे या मैथ्स प्लस रीजनिंग आप पहले करोगे. तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, पैसेज और मैथ्स प्लस रीजनिंग. अब इसमें मैं टिप दूंगा कि कोई भी आप जो है प्री डिफाइंड माइंडसेट लेके मत जाइए घर से कि मैं पैसेज पहले करूंगा कि मैथ्स. आप क्या है कि इट इज बेटर टू मेक डिसीजन ड्यूरिंग द पेपर एंड नॉट हैव एनी प्रीफिक्स्ड माइंडसेट. आप पेपर को देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि यार इस बार इंग्लिश टफ आई है या मैथ्स टफ आई है, तो मैं पहले क्या करूंगा. ठीक है, अगर सपोज इंग्लिश ईजी आई है सो यू विल डू इंग्लिश फर्स्ट, या अगर मैथ्स ईजी आई है तो यू विल डू मैथ्स फर्स्ट. और आप पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, हर सेक्शन से थोड़े थोड़े पाँच छः क्वेश्चंस, और उसके बाद डिसाइड कीजिए. नाउ रीड द ऑप्शंस फर्स्ट. ये खास करके इंग्लिश में मैं बोलूंगा, दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस कि जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं यू विल हैव टू ट्रीट देम लाइक जीएस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को आपको एज जीएस ट्रीट करना चाहिए. सो रैदर देन रीडिंग द होल पैसेज, सपोज इसके पहले काफी बड़ा पैसेज होगा, यहाँ पे देयर विल बी अ बिग पैसेज हियर. तो आप क्या कीजिए, वो पैसेज मत पढ़िए, आप बस ये क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स इज फाउंड मोर ऑफन इन गुड पीपल. तो यहाँ पे गुड पीपल की हैबिट के बारे में पूछा गया. मुझे पैसेज नहीं पता क्या है. मिक्सिंग अप ट्रू एंड फॉल्स, सो डू गुड पीपल मिक्स ट्रू एंड फॉल्स. तो ये नहीं हो सकता, मुझे गलत लग रहा है. इंटेंशनली मिक्सिंग अप ट्रू विथ फॉल्स, ठीक है, यहाँ इंटेंशनली लिखा है तो ये हो सकता है, बट मुझे पता नहीं है सही है गलत, मैं क्वेश्चन मार्क मारा. फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी जो फैक्ट्स है उसे झूठ तरीके से बताना. ठीक है, फॉल्स को एज फैक्ट्स को एज फॉल्स प्रेजेंट करना. सो दिस दे डोंट डू. कंप्लीट कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ, दिस इज अगेन रॉन्ग. ट्रूथ को पूरा कंसील नहीं करते हैं. तो हियर द ऑप्शन वुड बी बी. और अगर आप आंसर की चेक करते हो तो सही में ऑप्शन बी ही जो है वो आंसर आता है. तो हम क्या है कि कभी कभी बड़ा पैसेज है या पैसेज पढ़ने से बच सकते हैं इफ वी गो विद द ऑप्शंस फर्स्ट. तो आप क्या कर सकते हो, काफी सारे केसेस में आप ऑप्शंस को पहले पढ़ लीजिए, तो कुछ दो तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं कभी कभी, तो उससे आपका काम काफी आसान हो जाता है. So this is with respect to English. Now in maths, I would give one tip is that you can put the value and get the result. Suppose अगर ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आप ये सारे इक्वेशंस, इनके मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने जाओगे सो यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डबल्स इन साइज एवरी 12 ईयर्स. तो हर 12 साल में ये डबल हो जा रहा है साइज में. दिस हैज बिन रिटन इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि ये जो आंसर है वो डी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे जब आप n की वैल्यू को 12 डालते हो तो अपने आप आपका डबल हो जाता है पॉपुलेशन यहाँ पे. तो दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन अटेम्प्ट इट. ठीक है, तो नाउ लेट अस मूव अहेड. अब ऑप्टिमम टाइम यूटिलाइजेशन. अब देखिए आपको क्या है कि यू नीड टू अवॉइड द क्वेश्चंस विच लुक ट्रिकी, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो घर में अपने, तो यू नीड टू अवॉइड द क्वेश्चंस जो आपको पहले ही एक बार देख रहे हो ना, समझ आया कि यार ये बहुत लंबा है, डिफिकल्ट है, ट्रिकी है. यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट दोज वंस. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लीव दोज क्वेश्चंस, क्योंकि आप ईगो पे मत लीजिए. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. अगर आप कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करो तो यूपीएससी उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा. डोंट गिव टू मच टाइम ऑन अ क्वेश्चन. ईगो इश्यूज अगेन, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. कोई भी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम देना, अपना ईगो इन्वॉल्व करना इज नॉट अ गुड थिंग. आपका टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा. योर टाइम विल गेट स्पेंड अप एंड यू विल बी लेफ्ट विथ नथिंग. रीड प्रॉपरली बट एट द सेम टाइम फास्टली. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विच आई वांट टू हाईलाइट. देखिए क्या है कि आजकल यूपीएससी काफी लंबे पेपर देने लग गया. द क्वेश्चन पेपर्स हैव बीन लॉन्ग, सो यू विल हैव टू रीड फास्टली. ठीक है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते. आजकल क्वेश्चन पेपर काफी लंबे आने लग गए हैं पहले के मुकाबले, बट एट द सेम टाइम यू विल हैव टू रीड प्रॉपरली, ताकि आप कोई रीडिंग एरर ना कर दो, कोई रीडिंग मिस्टेक ना कर दो आप. तो दीज आर द थिंग्स विच यू विल हैव टू बैलेंस प्रॉपरली. तो इसकी भी प्लीज घर में अच्छे से आदत बनाइए. ऑप्टिमम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन. आप इंग्लिश को जो है, ये मेरे हिसाब से मैंने किया है, दिस इज माई एक्सपीरियंस. आप इंग्लिश को 50 मिनट्स दीजिए जनरली, और मैथ्स और रीजनिंग को जो है 70 मिनट्स दीजिए ऑन एन एवरेज. अब इसमें 50 मिनट्स में आप ऐसा कर सकते हैं, 47 मिनट्स आप पढ़ने के लिए दे सकते हैं, प्लस 3 मिनट्स जो है आप OMR भरने के लिए दे सकते हो. तो दिस इज वन थिंग यू कैन डू. सेम विद मैथ्स एंड रीजनिंग. तो आप इसमें जो है 66 मिनट्स कर सकते हो, 66 प्लस 4. ठीक है, 4 मिनट्स फॉर OMR. तो आप ये कर सकते हो. ऑप्टिमम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम इंग्लिश को ही दे रहे हो, पता चला मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपसे बन रहे थे बट आप नहीं बनाए. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Note this is that I was saying, note this is approx and not fixed. This is according to me. This is how I used to do it. Okay.
अब उसके बाद और एक चीज़ है रफ वर्क ऑन द सेम पेज। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एज़ आई मे से, क्योंकि क्या है कि अगर आप रफ वर्क उसी पेज पे करते हो जिस पेज पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो क्या है कि काफ़ी आपको आसान जाता है करना। ठीक है, आपको काफ़ी आसान जाता है करना रफ वर्क अगर आप उसी पेज पे कर रहे हो, आपको चीज़ें दिखती हैं, चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं, तो इट रियली हेल्प्स यू और आपसे गलतियाँ भी नहीं होती हैं और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। अगर आप पीछे जाओगे, फिर पन्ने पलटोगे, फिर पीछे जाओगे, पन्ने पलटोगे, तो इट विल बी वेरी हेक्टिक एंड वेरी टाइम टेकिंग। अगेन वन मोर थिंग आई वांट टू से, इफ यू आर नॉट गुड एट मेंटल मैथ जस्ट डोंट डू इट। ठीक है, काफ़ी सारे लोग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं कर पाते, जैसे 653 माइनस 174 ऐसा कुछ अगर दिया है, तो भाई ये अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप आराम से कीजिए इसे, जैसे भी माइनस प्लस करते हैं, जैसे ये 13 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और ये 5 है, 5 माइनस 1 तो ये 4। तो आप ऐसे लिख के कीजिए, देयर इज नो हरी। ठीक है, इसके चक्कर में आप नेगेटिव मार्क्स ले आओगे अपना 5 सेकंड बचाने के चक्कर में, so that is more dangerous thing. So if you are not good at mental math, just don't do it. Next up is that at max आप किसी भी क्वेश्चन को 2.5 मिनट से ज्यादा तो दीजिए ही मत। सीसैट में मैं तो बोलता हूँ कि 2 ही मिनट दीजिए, 2 मिनट काफी होता है। ठीक है, आप 2 मिनट दीजिए एट मैक्स, और अगर उतना हो जाता है तो सही है। 2 मिनट में अगर चीजें हो जाती तो सही है। 2.5 अटेम्प्ट से मेरा मतलब क्या, सपोज अगर आपने उसे 2 बार अटेम्प्ट कर लिया, नाउ यू आर डूइंग थर्ड अटेम्प्ट, आप तीसरी बार अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो आपको 2 से तीसरे अटेम्प्ट के बीच में ही पता चल जाता है क्वेश्चन मेरे से होगा कि नहीं होगा। नहीं हो रहा है तो जस्ट लीव इट एंड मूव अहेड। ठीक है, तो एट मैक्स 2.5 अटेम्प्ट या 2.5 मिनट फॉर अ मैथ क्वेश्चन। डोंट टेक एनीथिंग ऑन ईगो, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन। मैं ये बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियर हूँ मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, या मैं ऐसा हूँ मैं तो मैथ्स ग्रेजुएट हूँ मुझसे क्यों नहीं बन रहा। जस्ट डोंट टेक एनीथिंग ऑन ईगो। एक ही क्वेश्चन है, उसके जैसे बहुत और है, देर आर 79 अदर क्वेश्चन, उसे कीजिए, कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने कोई हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो। ओके, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द इंग्लिश। ठीक है, जो अपने इंग्लिश वाले होते हैं, जो अपने इंग्लिश वाले पैसेजेस होते हैं, उसमें आप क्या करना चाहते हैं ये उसके रिस्पेक्ट में। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो इंग्लिश वाले पैसेज हैं उसमें ऐसा होता है कि देर विल बी अ बिग पैसेज। अब इस बड़े पैसेज में 3 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे मोर रिस्क और मोर रिवॉर्ड है। या तो आप एक छोटा पैसेज ले सकते हो जिसमें एक ही क्वेश्चन होगा, सो इट इज लेस रिस्क एंड लेस रिवॉर्ड। क्योंकि इसमें क्या होगा, सपोज अगर ये बड़ा पैसेज, इफ देयर इज अ बिग पैसेज, इफ देयर इज अ बिग पैसेज, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बड़ा पैसेज अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो 3 क्वेश्चंस पूरे की पूरे सही हो जाते हैं। बट देयर इफ देयर इज अ स्मॉल पैसेज, ठीक है, इफ देयर इज अ स्मॉल पैसेज, अगर आप इसे सही करते हो तो एक ही क्वेश्चन आपका सही होता है, ओनली 1 क्वेश्चन। बट इसमें चांस ये है कि ये 3 क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें यह है कि एक ही क्वेश्चन गलत होगा, गलत हुआ भी तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, कि आप बड़ा पैसेज सॉल्व कर सकते हो, उतना रिस्क ले सकते हो, तो आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा। एंड दिस इज हाउ इट गोज इन सीसैट और एनी एग्जामिनेशन। So what I used to do was that I took this big passages. So I went with more risk and more reward strategy. But again, this changes from students to student, और आपको ये मॉक टेस्ट में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए आप क्या करोगे। So if you like this video, please like, comment, share and subscribe, and do tell your doubts in the comments. So हमें अच्छा लगेगा आपके doubts अगर हमें पता चलते हैं तो we'll try to solve them. If you like this video, please like, comment, share and subscribe, and do share it with your friends. It will really help us to grow. So do subscribe for more such tips and tricks, and thank you, and I wish you all the best.